मसीह। सचमुच परमेश्वर महान है और उसके काम महान है। उसका वचन कहता है कि मैं पहले से भी अधिक तेरी भलाई करूँगा ताकि तू जान ले कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ ना। परमेश्वर को मैं हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन में परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में हमारे बहन के जीवन में बहुत बड़ा काम किया। हम बात कर रहे हैं बहन एकता की, जिसको लगातार बहुत महीनों से मतलब एक बार कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं उनको। और वो कैंसर से पीड़ित थी और कैंसर इतना बड़ा हुआ था कि वो लीवर तक फैल गया था और ठीक होगा नहीं होगा मालूम नहीं था। पर जब वहाँ पे प्रार्थना रिक्वेस्ट आया और जब हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, मंडली ने फास्टिंग प्रेयर में जो 1 घंटा की प्रेयर करते हैं, हमारा जो प्रेयर ग्रुप है, जिन्होंने अपने पर्सनल प्रेयर में याद किया बहन एकता को, मैंने हाथों हाथ परमेश्वर ने चंगाई, जिस दिन से प्रार्थना शुरू हुआ और हाथों हाथ चंगाई करने लगा परमेश्वर। जहाँ वो केमो लेने के लायक नहीं थे ना, पहला केमो ही उसके लेना भारी पड़ रहा था, प्रार्थना के द्वारा, मंडली की प्रार्थना के द्वारा, एक माओ की प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, उपवास के द्वारा परमेश्वर ने एकता को धीरे धीरे केमो लेने में सहायता मदद किया। वहाँ से केमो लेते लेते परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया कि जो ट्यूमर बड़े हुए थे वो सारा ट्यूमर मैंने संकुचित हो गए, छोटे छोटे हो गए। और लास्ट जब उनका ऑपरेशन हुआ और जब प्रार्थना का रिक्वेस्ट आया गया कि मैं ऑपरेशन की तरफ जा रही हूँ, भाभी प्रार्थना कर दीजिए, तो मैंने उस दिन शनिवार उसके लिए रखा हुआ था कि उपवास में किसी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और सुबह जब उसने फ़ोन किया था तो मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दिया था और हम लोगों ने उपवास में प्रार्थना किया। 1 घंटे में जिन लोगों ने प्रार्थना विषय कर रहे हैं, मैं अपना सारे कलीसिया को, माँ बाबा बहन जितने लोगों ने, भाइयों ने एकता को अपना बहन अपना बेटी बोलकर उसके लिए प्रार्थना किया। आपकी प्रार्थनाओं का फल ये हुआ है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, प्लास्टिक सर्जरी हुआ। इवन जो मैंने कहा था, जो पॉटी का जो बैग लगा हुआ था, डॉक्टर कहते कि इतना जल्दी नहीं पॉटी होता, उसका दूसरा दिन ही पॉटी क्लियर होने लगा। और भी बहुत अद्भुत जो साइंस जो अभी नहीं होने थे, उसका शरीर में वो चीज़ होने लगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते बायोप्सी रिपोर्ट के लिए कि उसमें कैंसर का कोई भी ट्रेस ना आए। तो कल या परसों दिन आंटी ने मुझे, काकी ने मुझे फ़ोन किया और जब मैं जा रही थी रेप्लिकेशन के लिए फर्स्ट या सेकंड प्रोग्राम के दिन में, तो आंटी ने, मैंने रो रही थी और मैंने धन्यवाद दे रही थी, बोला मंडली को भी, सभी को, जितने लोग प्रार्थना कर रहे थे उनको बता देना कि कैंसर का जब उनको रिपोर्ट किया गया, कैंसर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, कैंसर एकदम उसके शरीर में नहीं है। सचमुच जो केमो लेने के लिए उपयुक्त नहीं थी, जो इतना मैंने रो रही थी, तड़प रही थी, आज उसके शरीर में कैंसर का कोई भी ट्रेस नहीं है ना। तो ये काम सिर्फ परमेश्वर करता है। एकता के लिए काम किया ताकि वो जान ले, इतना भलाई उसके जीवन में किया ताकि वो जान जाए कि परमेश्वर ही उसका परमेश्वर है ना। सच में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक बड़ा अचीवमेंट हमारा कलीसिया का प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा, हर एक जो डायरी प्रेयर के द्वारा, पर्सनल उपवास प्रेयर के द्वारा, जितनों ने भी आपने प्रार्थना की, एकता के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और वो सर्वशक्तिमान का कि जो हमारा सुनता है ना, वो ना बहरा है ना गूंगा है, और इतना भी नहीं कि हाथ ना बढ़ा सके, उसका हाथ छोटा नहीं है ना, हमारे बोलते ही वो सुनता है, उत्तर देता है और अपने हाथों को फैला के आशीष को देता है। और परसों दिन स्मृता का भी फ़ोन आया। कुछ साल को बहुत पहले ही उसका लिगामेंट में चोट लगा था, पर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा था, तो फिर भी वो भर्ती हुआ वहाँ पे, क्योंकि जब पहले दिन ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो स्मृता ने प्रार्थना कराया था आज से 1-2 साल पहले, तो ट्रेनिंग में भी उसका सब कुछ अच्छा हो गया। परसों दिन उसका फ़ोन आया कि मैंने उसका लिगामेंट का जो ऑपरेशन होने वाला है, तो स्मृता चाह रही थी कि मुझे बोले, पर वो भूल जाती थी। तो कल जब कुछ साल को हॉस्पिटल लेकर गया, वो हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रहे थे, कोठारी में उसका ऑपरेशन हुआ लिगामेंट का, तो प्रार्थना मांगी उन्होंने सुबह सुबह। और उसने सोचा कि वो प्रार्थना के टेबल में, मैंने ऑपरेशन के टेबल में होगा बोलकर, पर बाद में जब मैंने रात को फ़ोन किया कि कैसा है कुशाल, उसका सर्जरी कैसा हुआ, तो बोला दीदी मैंने जब प्रार्थना मांगा, मैंने सोचा कि उसको ऑपरेशन थिएटर में है, पर देखिए प्रार्थना का बाद ही उसका ऑपरेशन हुआ और सर्जरी बहुत अच्छा रीति से हुआ, इतना जल्दी, इतना फास्ट हुआ और वो सुरक्षित वो घर भी आया है ना। हम लोग जूनी मामी के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, मैंने अभी तक उनसे पूछा नहीं है, पर उनका भी सर्जरी अच्छा से हो गया, मैं विश्वास करती हूँ। और परमेश्वर ने सचमुच हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और ये 3 दिन रेप्लिकेशन प्रोग्राम है, फिर भी परमेश्वर ने हमें बहुत सारा आशीष को दिया, सिखा रहा है अपने बच्चन से, जो हम लोगों ने सीखा था फिर रीगेन करके एक फैसिलिटेटर के रूप में हम लोग सीख रहे हैं और भी एक बड़ा सम्मान
हमें मिला ना, तो परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। और ये सारा महीना प्रेयर वॉक में भी हमें सहायता मदद किया। तकलीफ मुसीबतें जो भी आया था, पर परमेश्वर का अद्भुत कार्य, परमेश्वर ने अपने छुटकारा का कार्य को शुरू किया है हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाओं में। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सारा प्रेयर वॉक टीम को, जो अपना सारा सुख सुविधा नींद को त्याग के आते हैं। मैं इनकरेज करना चाहूँगी हमारे जवानों को भी जो एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। आप लोग आइए, प्रार्थना में हमारे साथ जुटिए, क्योंकि सुबह सुबह का प्रार्थना बहुत ही आशीष है, आपका है मेंटली स्पिरिचुअली हेल्थ के लिए भी बहुत आशीष है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमारी सुनता जा रहा है और अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है। तो उस दिन उपासना का भी तबीयत बहुत ख़राब था, तो फर्स्ट दिन रेप्लिकेशन में उसी के साथ बिता रही थी, तो उससे बातें करने को मिला। हर एक चीज़ में परमेश्वर, मैंने 3 दिन 3 अलग अलग मेरे संग ये हुए। और सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, शायद उन लोगों तक पहुँचूँ, उनके बातों तक पहुँचूँ, और परमेश्वर मुझे आशीष दे बहुत सारा से, और मेरे सारे मंडलियों को, मेरे बेटियों को भी आशीष दे, ताकि हम संग बढ़ेंगे, संग चलेंगे, संग लड़ेंगे, और हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। ये बड़ी गवाही प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।